बात में ऐसे लग सकता है राष्ट्र सर्वोपरि है तो क्या खराब है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र में भी तो मानवता रहना चाहिए। तो ये जाति है इस दुनिया में। राष्ट्र के नाम पर कब तक झोंकिएगा? की जनता ने इसे पकड़ लिया, कहाँ कहाँ भागते हो, आओ तुम्ही को फांसी चढ़ा देते हैं। बेनिटो मुसोलिनी जो था, वो मुसोलिनी को फांसीवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। बेनिटो मुसोलिनी फांसीवाद में होता है राष्ट्र सर्वोपरि रखा जाता है। फांसीवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र सर्वोपरि। देखिए, एक बात में ऐसे लग सकता है राष्ट्र सर्वोपरि है तो क्या खराब है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र में भी तो मानवता रहना चाहिए। मानवता को मार के यदि राष्ट्र को आप आगे कर दीजिएगा तो उस राष्ट्र का क्या भविष्य है? अगर बहुत ही आगे हथियार के दम पर किसी देश के पास बहुत सारा हथियार हो जाए, अब जैसे भारत है, राष्ट्र सर्वोपरि के चक्कर में अपने अड़ोस पड़ोस के जितने छोटे देश हैं उसको सताने लगे, मार के रद्द कर दे, तो राष्ट्र सर्वोपरि हो ही जाएगा। लेकिन क्या वो राष्ट्र एक अच्छा नज़र से देखा जाएगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य था फांसीवाद का, राष्ट्र सर्वोपरि। और ये लोग ना जाति की उच्चता में विश्वास रखते थे। जैसे भारत में भी ना कई लोगों को देखिएगा ना कि उन लोगों को लगता है कि मतलब ऊंचे जात वाला ही कोई काम कर सकता है। देखिए, दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, गरीबी और अशिक्षितता। जिस समाज में गया वो चाहे जिस जाति का हो, जिस मजहब में हो, पूरा स्टैंडर्ड गिरा देगा। क्योंकि जब आप गरीबी में रहिएगा ना तो आपसे एक अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग, गरीबी और अनपढ़ अशिक्षा जहां जाएंगे ना तो आपका एक समाज ही अलग हो जाएगा। आपसे बातचीत करने वाले लोग का भी दायरा अलग रहेगा। जब मिलेंगे तो उटपटांग बातें करेंगे। अभी आप लोग देखिए ना, किसी दोस्त से मिलेंगे तो क्या बोलेगा? और भाई खर्चा वर्चा करो कुछ। स्टैंडर्ड देख रहे हो कहाँ गया है? मरल हुआ स्टैंडर्ड यहाँ पे। लेकिन आप अपने आप को सोचिए, आज से 5 साल बाद जब आप सेटल्ड रहेंगे, ऑफिस में मिलेंगे, तो वहाँ की बातें अलग रहेंगी। तो अब भाई डिपार्टमेंट का क्या पोजीशन, सीनियर कौन है, तुम्हारे नीचे कौन है, क्या प्रोसेस चल रहा है, प्रमोशन कितना ड्यू है, तो एक बात करने का लहजा ही बदल जाएगा। तब सोचिएगा कि कहाँ थे हम यहाँ। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जाति जो होता है उसके वजह से मतलब सर्वश्रेष्ठता है, नहीं है। लेकिन ये बात है कि जो भारत में बहुत सारी उच्च जातियां हैं, वो पिछले कई 100 सालों से संपन्न घर है, खेत है, पैसा है, शिक्षा है, इस वजह से वो मतलब आगे हैं। इस वजह से नहीं कि मतलब जाति आगे है। वरना शिक्षा को पीछे छोड़ दीजिए या गरीबी ले आ दीजिए तो देखिए वो किसी भी जाति का रद्द मिलेगा। और ना जाति, दुनिया को इतना घूम लीजिए, अलग अलग जाति होती नहीं, दो ये जाति है इस दुनिया में, एक अमीरों की, एक गरीबों की। अमीर जहां भी है, जिस जाति में है, वो एकदम एक नंबर की लाइफ जी रहा है, और गरीब जिस जाति जिस धर्म का है वो रद्द जी रहा है। मेन तो यही जाति का अंतर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये लोग जाति की उच्चता में भी ज्यादा विश्वास रखते। भारत में भी जब कोई जाति की सर्वश्रेष्ठता की बात करता है ना, अरे छोड़ यार, हर जाति के आदमी है। अक्सर देखिएगा ना, लोग भाषा में भी ना जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना, आप देखे होंगे गांव में चोरी चमारी कर। अरे यार तुम क्या करना चाह रहा है? चोरी के साथ चमारी जोड़ देता था। ऐसा सुने होंगे आप लोग, सुने ना? तो ये सारी चीजें भारत में जाति सूचक शब्द में, तो बाद में तो इसे जाति सूचक में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। तो ये गलत था, वहां पे ऐसा बहुत बार बोला जाता था। तो फांसीवादी विचारधारा भारत में भी है। फांसीवादी की ओवरऑल एक लमसम विचारधारा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फांसीवाद क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हाँ, इटली के मिलान शहर से। इटली के किस शहर से? मिलान शहर से। आगे बढ़ जाए, किसने चालू किया था? बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी ड्यूस कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता है? ड्यूस। ई ससुरा बैल था। इसके पास न कोई बढ़िया सेना थी, न जनता में पकड़ था, न कुछ था। राष्ट्र के नाम पर कब तक झोंकिएगा? राष्ट्र की जब बात आती है तो राष्ट्र की बात पे सब एक हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? लेकिन कब तक लेके चलिएगा? द्वितीय विश्व युद्ध जब हारने लगा तो ये भागने लगा इटली से। 1945 में इसी की जनता ने इसे पकड़ लिया, कहाँ कहाँ भागते हो, आओ फांसीवाद का जनक हो, तुम्ही को फांसी चढ़ा देते हैं। तो फांसीवाद का जनक था, इसी को क्या कर दिया? इसी की जनता ने क्या कर दिया? फांसी चढ़ा। इस तरह से इटली में बेनिटो मुसोलिनी का भी अंत हुआ, इटली में फांसीवाद का भी अंत हुआ, और इटली में द्वितीय विश्व युद्ध का भी अंत हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? फांसीवाद के जनक बेनिटो मुसोलिनी। इटली के किस शहर से? इटली के मिलान शहर से। आगे बढ़ जाए ना, चलिए अब दूसरा देखते हैं इसी के ऊपर, जर्मनी। जर्मनी में नाजीवाद। जर्मनी में नाजीवाद, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है फांसीवाद से। भारत में फांसीवाद है कि नहीं? बहुत ज्यादा फांसीवाद है। फांसीवादियों को कुछ भी बोलिएगा ना, सीधे राष्ट्र पे लेके चले जाएंगे। उसको कुछ बोलिएगा ना तो कहेगा देश का अपमान है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको कहिएगा गड़बड़ कर रहे हो तो देश पे आरोप लगा रहा है। अरे सोच रहा तुम पर्सनल आदमी है, 140 करोड़ जैसे लोग है वैसे तुम भी है,
देश कैसे हो गया, तुम्हारे से देश चल रहा है। ये लोग की एक खासियत होती है फांसीवादी विचारधारा वालों, राष्ट्र को सबसे आगे फेंक देंगे। हमारा साथ दो वरना राष्ट्र के लिए साथ देना हो गया, हमारे लिए खड़े हो मतलब राष्ट्र के लिए खड़े हो। ये इस तरह से फांसीवादी विचारधारा वाले आते हैं।